चलेंगे, निकालेंगे एक वचन, भजन संहिता 139 निकाल लें। जिनके पास बाइबल है सब खोल लें। भजन संहिता 139 हम पिछले इतवार को भी पढ़ा था, फिर भी हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 हाँ, उसका 1 से। हे यहोवा, हाँ, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हाँ, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हाँ, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और तू अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और वचन कहता, तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, मेरे चाल चलन को क्या करता, छान भी करता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारे बोल चाल, हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करता है, जांचता है, छानबीन करता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हम पहले भी ये आयत को हमने पढ़ा था। आप भजन संहिता 147 का 5 भी पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि अपरंपार है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। एक मनुष्य का चुनाव और परमेश्वर के चुनाव में क्या होता है, बहुत ही अंतर होता है। अगर हम किसी को देखते हैं तो हम उसको रंग रूप को देखकर क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो किसी को रंग रूप को देखकर वो निर्णय नहीं करता। वो हमारे हृदय के विचारों को, हमारे मन के विचारों को जांचता है और वो निर्णय करता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। और हमने पिछले इतवार को हमने पहला सामुएल की किताब से हमने पढ़ा था। निकाल लें, फिर से हम देखेंगे उस आयत को। पहला सामुएल उसका 16 अध्याय उसका 7 आयत, 16 उसका 7। परंतु यहोवा ने शाऊल से कहा, हाँ, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर का क्या कहा, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य जिस प्रकार से देखता है उस प्रकार परमेश्वर नहीं देखता। हालेलुया, हमने बोला था इसको आप घर में जाकर एक बार जरूर पढ़ना, आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। क्या बात है, समझ में आया है? यहाँ पे शमूएल को परमेश्वर कहता है कि मैंने शाऊल को राजा होने के लिए क्या किया हूँ, तुच्छ जाना हूँ, उसको राजा बनाकर मैं क्या किया हूँ, पछताया हूँ। क्योंकि शाऊल क्या किया है, मेरे बात को नहीं माना, मेरे कहना को नहीं माना है, इसलिए अब तू जा दूसरे राजा को क्या कर, अभिषेक कर। और वो परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार शमूएल क्या करता है, चल जाता है और ईसाई के पास पहुंचता है। और ईसाई के कितना बेटा रहता है, 8 बेटा रहता। और उसे घर में जाता है और कहता है कि मैं आपके बेटे से मिलने आया हूं। तो ईसाई क्या करता है, बारी बारी से एक एक बेटे को शाऊल के पास लाता है। जब बड़ा बेटा को देखता है तो शाऊल बहुत खुश हो जाता है कि हाँ यह बहुत सुंदर है, अट्ठा गट्ठा है, और ये शाऊल के अथी में क्या सिपाही भी है। शाऊल की सैनिक में जो था इसका 6 पर है। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। जब अभी एलीआब को देखा जिसका मन में हुआ कि यही इस्राएल का राजा बनने के लायक है। लेकिन परमेश्वर बोला ये इस्राएल का राजा बनने के लायक नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, तुच्छ समझता हूँ। तब परमेश्वर क्या कहता है,
तुम जिस प्रकार देख रहे हो उस प्रकार मैं नहीं देखता। मैं क्या कहता, मनुष्य को मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है और उसे क्या करता है, अयोग्य समझता है, उसे अभिषेक नहीं करता। उसके बाद फिर वो दूसरे बेटे, मंझले बेटे को लाता है, उसके बाद फिर तीसरे को लाता है, चौथे को लाता है, ऐसे कर करके वो 7 बेटा को शमूएल के पास लेकर आता है। लेकिन सबको ये इनकार कर देता शमूएल कि ये अभिषेक के योग्य नहीं है, इस्राएल का राजा बनने के योग्य नहीं है। तब शाऊल पूछता है, शमूएल पूछता है, और कोई है? तो बोलता है कि हाँ एक और है जो अभी इस समय घर में नहीं है, वो भेड़ बकरी को चराने के लिए जंगल में गया। तुरंत बोलता है कि उसको बुलाकर लाओ। और जब उसको बुलाकर लाया जाता तो देखता है तो शाऊल बहुत ही खुश होता है और कहता है कि हाँ यही है इस्राएल का राजा बनने का लायक। जितने भी लोग वहां पर आता सब चकित हो जाता। उसके बारे में ऐसा कहा गया कि इतना वो छोटा था, उसकी जो चेहरे के ऊपर उसका लाली भी खत्म नहीं हुआ था। इधर तो हम सामने लोग हैं, हमें पता नहीं, लेकिन गोरे गोरे लोग हैं, जो बच्चा है उसको चेहरा लाल लगता है, उसको बोलता है लाल। हम लोग को उतना नहीं लगता क्योंकि हम क्या सामने हैं। अंग्रेज को देखोगे, उसके बाल बच्चा को देखोगे तो पूरा चेहरा एकदम लाल लगेगा, जो बच्चा वो सब। और धीरे धीरे लाली जब खत्म होता है तब लोगों को समझ में आता है कि बच्चा क्या हो गया, बढ़ गया है, बच्चा जवान हो गया। लेकिन ये दाऊद इतना छोटा था कि बाइबल बताती है कि चेहरे पर क्या था, लाली था। उसका हम पढ़ के देखें 11 से। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उससे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। परमेश्वर ने क्या कहा कि उसी को जाकर क्या कर, अभिषेक। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य जैसा देखता है, मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा परमेश्वर नहीं सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि क्या है, अपरंपार है। परमेश्वर का बुद्धि अपरंपार है। अगर हम सोचे कि हम परमेश्वर को इस बुद्धि से, इस दिमाग से हम पूरी की पूरी तरह समझ जाएं तो नामुमकिन है, असंभव है। बहुत लोगों ने परमेश्वर के विरोध में काम किया है। आप लोग सब जानते होंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। उसका एक सिद्धांत है कि मनुष्य क्या है, बंदर का प्रजाति है। मनुष्य क्या है, बंदर से बना है। ये कौन है पता है? ये चार्ल्स डार्विन यहूदी है, एक वैज्ञानिक है। और ये बोलकर कि मनुष्य परमेश्वर का प्रजाति है, मनुष्य बंदरों से बना है, परमेश्वर के विरोध में ये बातें बोला है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य क्या है, परमेश्वर के स्वरूप और समानता है। लेकिन ये क्या क्या एक यहूदी होकर ये परमेश्वर के विरोध में ये बातें कहा। आज दुनिया क्या कर रही है, बहुत लोग लाखों में ये बातें मानता है कि मनुष्य क्या है, बंदर है। क्योंकि ये देखो बहुत लंबा चौड़ा क्या किया है, अपना सर्च क्या किया है, खोज अपना स्थापित कर दिया और दुनिया पढ़ने में लगा हुआ। बहुत लोग विश्वास भी करते हैं। चार्ल्स डार्विन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो मरने की कगार पे था तो बहुत तड़प कर मरा था, खूब पश्चाताप किया था और बोला था कि मैंने जो भी सिद्धांत अच्छी किया वो सब क्या है, गलत है। कभी भी मनुष्य बंदरों से बन नहीं सकता। लेकिन आज उस बात को कोई नहीं जानता, सब सिर्फ यही जानता कि मनुष्य का उत्पत्ति बंदरों से हुआ, यह बात को सब जानता, लेकिन उसका पश्चाताप कोई नहीं जानता। वो कितना तड़प कर मरा, परमेश्वर से विरोध किया, परमेश्वर से बलवा किया। अब सुलेमान के बारे में आप जानते हो, ये दाऊद के बाद ये इस्राएल के गद्दे पर सुलेमान बैठा था, इस्राएल का राजा बना था। जब सुलेमान इस्राएल का राजा बना था तो उस समय भी
सुलेमान का ज्यादा उम्र नहीं था। ऐसे बाइबल कहती है कि वो इस्राएल को चलाने के योग्य नहीं था, जितना उसको कम उम्र था, फिर भी परमेश्वर उसको राजा बनाया। जब वो राजा बना, जब उसका राजा बनने का अभिषेक किया गया, तब सुलेमान परमेश्वर के पास आता और प्रार्थना करता, कहता प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं क्या करूं, इस्राएल को कैसे चलाना है, इस देश को कैसे उन्नति की ओर लेके जाना है, कैसे लोगों को रखवाली करना। इस बात के लिए परमेश्वर से क्या करता, प्रार्थना करता कि हमें बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर बाइबल बताते बहुत प्रसन्न हुआ और परमेश्वर उसे बोला कि तू मुझसे धन संपत्ति नहीं मांगा, तू मुझसे बुद्धि मांगा कि मैं तेरी प्रजा को कैसे चलाऊं, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना से क्या हूं, प्रसन्न हूं और तुझे बुद्धि भी दूंगा और उसके साथ साथ मैं तुम्हें धन संपत्ति भी। बाइबल कहती है सुलेमान के इतना ज्यादा कोई बुद्धिमान भी नहीं हुआ और संपत्ति में ज्यादा अमीर भी कोई नहीं हुआ। इतना वो सुलेमान अमीर भी था और इतना बुद्धिमान भी था। बाइबल कहते न उस सुलेमान के पहले कोई उससे ज्यादा बुद्धिमान था और न उसके बाद था और न आज भी है। इतना बुद्धि था, एक एक चीज के बारे में उसको जानकारी था, पक्षी के बारे में जानकारी था, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी था, जीव जंतु के बारे में जानकारी था, समुद्र में रहने वाला जितना भी जल जंतु है उसके बारे में जानकारी था, आकाश के बारे में जानकारी था। इतना परमेश्वर उसको बुद्धि दिया था। आज अगर कोई व्यक्ति पक्षी के बारे में पढ़ना शुरू करे, जानना शुरू करे, तो दुनिया में इतना पक्षी है कि उसको पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत जाएगा, तब पर भी पक्षी के बारे में पूरा जानकारी नहीं मिल सकता। लेकिन सुलेमान के पास था इतना बुद्धि, इतना ज्ञान, लेकिन फिर भी ये सुलेमान क्या किया, परमेश्वर से बलवा किया, जिसका अंत उसको क्या मिला, नाश हो गया। दूर दूर से लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करता था, इतना बुद्धि परमेश्वर ने दिया। लेकिन आखिर में क्या किया, ये परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर के विरोध में बातें किया, परमेश्वर ने उसे नाश किया, उसे पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिला। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब परमेश्वर का बुद्धि अपरंपार है। हम कितना भी उसे समझने की कोशिश करें, हम समझ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर स्वयं हमें ना समझाए, परमेश्वर स्वयं हमें ना बताए, तब तक हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारे समान नहीं है, हम जिस प्रकार देखते हैं उस प्रकार वो परमेश्वर नहीं देखता है। आप पहला राजा की किताब निकालें और पढ़ें, पहला राजा 8 अध्याय उसका 39, पहला राजा 8 उसका 39। उसने 5 हौदियां भवन के दक्षिण की ओर, 5 उसका 8 अध्याय उसका 39, पहला राजा 8 अध्याय उसका 39। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्य के मन को भेदों का जानने वाला। हालेलुया। तू ही तो सब मनुष्य के मन की भेदों को जानने वाला है। क्या कहा गया, तो तू अपने स्वर्गीय निवास में से सुनकर क्षमा करना, अपने स्वर्गीय निवास में से क्या करना, सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्य के मन के भेदों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब मनुष्य की भेद को जानने वाला तू ही है और कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य की कल्पनाओं में, मनुष्य के विचारों में क्या चल रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, वो सारी बातों को परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर। हालेलुया। और हम पढ़े भजन संहिता 44, भजन संहिता 44 उसका 21। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? हाँ। क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को भी क्या करता है, जानता। मन में जो उत्पन्न होने वाले जो गुप्त बात है उसको भी परमेश्वर क्या करता है, जानता। तो हम उससे भाग कर कहीं नहीं जा सकते। हम उससे अगर हम सोचते हैं, मन में रखते हैं कि हम कुछ छिपा लें, तो असंभव वाली
बात है, हम छिपा नहीं सकते। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि कलीसिया में कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो जरूर बताएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे, आशीष दे, आपको छुटकारा दे। जब तक आप परमेश्वर को नहीं बताओगे, आप प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर का कोई प्रतिफल, कोई आशीष आने वाला नहीं। हम मांगेंगे तभी परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने बात बताया, जो रोते हुए बिलखते हुए बोता है, वो जय जयकार करते हुए क्या करता है, लवने पाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो पुत्र के नाम से मांगेगा और पिता उसे क्या करेगा, देगा। इसलिए हम पिता के सामने कोई बात गुप्त ना रखें। कितना लोग सोचता है, ये आयत को पढ़ लेता है, कितना लोग सोचता है परमेश्वर सब कुछ जानता है, फिर हमें बताने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, सही है, फिर भी परमेश्वर हमारे मुंह से सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें अपने जीवन की उस गुप्त बातों के लिए जो हम किसी को भी नहीं बता सकते, वो हम परमेश्वर को बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, मनुष्य के हर एक गुप्त बातों को जानता है, उसके विचारों को भी वो जानता है। आप पढ़ें यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय, यिर्मयाह 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उनमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मन जो है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, और इसमें क्या है, असाध्य रोग लगा हुआ है। हालेलुया। और इसको कौन समझ सकता है, नीचे कहता है, इसको कौन समझ सकता है, इसका भेद कौन समझ सकता। लेकिन नीचे कहता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता। पर परमेश्वर स्वयं कहता, मैं यहोवा मन को खोजता और जांचता हूं। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। कामों का फल, हर एक हमारा चाल चलन, हर एक बात को परमेश्वर जानता है, और इसलिए वो जानता है ताकि वो हमें फल, हम जैसा काम करेंगे, हमारा चाल चलन जिस प्रकार का होगा, हमारा सोच जिस प्रकार के होगा, उसी प्रकार के हमें परमेश्वर फल देगा। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं, अपने मन में गंदे गंदे विचार आने ना दे। आप मन में जो बोओगे वही उगेगा। ये जो मन है ना, एक बहुत लंबा चौड़ा खेत है, इसमें अच्छी अच्छी बात बोओगे तो अच्छी अच्छी बात उगेगा। अब गलत गलत बात बोओगे, गंदी गंदी बातें बोओगे तो गंदी गंदी बातें ही उगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, वो दुष्टों के संग खड़ा मत हो, जो ठट्ठा करता उन लोगों के बीच में खड़ा ना हो, क्योंकि अगर एक बार भी वो बातें मन में बैठ गया तो वही बातें क्या होगा, निकलेगा। हालेलुया, इसलिए अपने मन को सुरक्षित रखना, अपने मन की चौकसी करना, ये किसके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर। एक खेत के समान है, पूरा समतल है, इतना लंबा चौड़ा है, तो आप इसमें कितना भी बोओगे समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें हल चलाते चलाते आप थक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने मन को शांत रखें, अपने मन को परमेश्वर के वचनों पर लगाएं। आप जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जितना परमेश्वर के वचनों पर आप लगाओगे, आपका स्वभाव सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, और आपका चाल चलन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होते चला जाएगा। आपका जीवन बदलते चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर क्या है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए दाऊद राजा भी कहता है, तो मैं क्या किया, मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं।
आज पाप हम इससे हो जाता है। हम कितना भी कोशिश करते हैं कि हम दूसरे से लड़ाई ना करें, दूसरे को आप शब्द ना बोलें, दूसरे को गाली ना दें, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है ना। बहुत लोग कोशिश करने वाला है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को महत्व उसने दिया नहीं है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुन लिया और चला गया, उसको अंदर बैठाया नहीं, उसको सीखा नहीं, समझा नहीं। और घर में भी जाता है तो पढ़ने लिखने वाले लोग भी इसको पढ़ता भी नहीं, मनन भी नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। ये कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है, होगा। आप कोशिश करके देखिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में जरूर रखें। अगर नीति वचन आप पढ़ोगे 4 अध्याय का नीति वचन 4 के 23, तो वहां पर भी 4 के 23 में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यहाँ वचन क्या कहता? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से धारा बहता है। हर एक विचार वहीं से आता है। जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी आप करोगे, वो सब कुछ वहीं से आता है, क्योंकि वो क्या है? स्रोत है। इसलिए कहता सबसे ज्यादा अपने मन की क्या कर? रक्षा कर, सुरक्षा कर। जितना हो सके अपने मन को बांधना है, बांध दे परमेश्वर के वचन से। जितना भरना है, भर दे परमेश्वर के वचन से। उसे खाली ना रखें। खाली रखोगे जरूर है कि उसमें जंगली बीज उगेगा ही उगेगा। अभी खेत देख लो, अभी परित है, तो पानी क्या पड़ गया है, अभी नाना प्रकार की झाड़ी उग चुका है। वैसे ही एकदम खेत के समान सच में हमारा मन गई है। हल्का भी कहीं से थोड़ा पानी पड़ेगा, अलग अलग प्रकार की झाड़ियां उत्पन्न होना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने मनों को अधिक से अधिक जितना हो सके हम क्या करें? रक्षा करें। वो हमारे विचारों को जानता है और हमारे कार्यों को भी जानता है। हालेलुया। हम जो कर रहे हैं उसे भी परमेश्वर जानता है, और जो हमारे अंदर जो विचार हो रहा है हमारे मन में, उसको भी परमेश्वर क्या करता है? जानता है। अब भजन संहिता निकाल लें। भजन संहिता 147 उसका 13 से पढ़े। 147 के जब पढ़ते हो तो थोड़ा ऊंचे शब्द से पढ़ना कि सबको सुनाई दे। हालेलुया। ठीक है, हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। यह कहता, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और वह तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। हालेलुया। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? एक आयत और हम पढ़ेंगे इसको समझने के लिए। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय उसका 17, 32 के 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बढ़ाया है। हाँ, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को
बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अर्थात सामर्थी परमेश्वर है। तो सामर्थी परमेश्वर है और अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा क्या किया? आकाश और पृथ्वी को बनाया है और थामे रहता है। और जो हमने भजन संहिता में पढ़ा तो क्या करता है? अपनी आज्ञा से क्या करता है? बर्फ को भी गलाता है और वायु भी बहाता है और जल बहने लगता है। और उसका तेरा करता है क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। और दृढ़ कौन कर सकता है? ये फाटक के खंभा को दृढ़ कौन कर सकता है? और तेरे लड़कों को आशीष दी है। कौन दे सकता है? जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन कहता, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। आप कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी आप जितना सामान हो आप जोहिया ले, अगर परमेश्वर ना बनाए तो हमारा परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ। हालेलुया। कब क्या हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ें, उसके नीचे कहता, वह तेरी सीमा को शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता हुआ वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह उनके समान हिम को भी क्या करता है? गिराता है। उनके समान हिम को गिराता है। अब बर्फ गिरते हुए देखा है? टीवी वगैरह में देखा होगा। जब भी कश्मीर उश्मीर में जब बर्फ गिरना शुरू होता है तो टीवी में समाचार में देने लगता है। बहुत आराम आराम से गिरता है। कभी कभी बहुत तेज में भी गिरता है। कभी कभी रुआ के समान ऐसे से उड़ के भी जाता है बर्फ। बड़ा है तो वेग से गिरेगा, हल्का है तो बहुत आराम आराम से हवा में उड़ उड़ कर गिरता है। इसलिए यहाँ कहा क्या कहा गया? ऊन के समान हिम को गिराता। आप एक ऊन लेकर आप गिरा कर देखें, उसके गिरने की जो गति होगा बहुत ही धीमा होगा। हालेलुया। और कहता, और राख के समान पाला को बिखेरता। पाला क्या मतलब क्या होता है? पाला ठंड, ठंड कहता ना, पाला मार दिया इसको, ठंड मार दिया, ठंड लग गया। तो पाल राख के समान, जैसे राख को बिखेर दिया जाता है वैसे परमेश्वर क्या करता? पाला को भी बिखरता। ये सब का एक एक मौसम है। बर्फ गिराने का मौसम है, पाला गिराने का एक अलग मौसम है। जहाँ बर्फ गिरता है वहाँ पाला भी गिरता है। अलग अलग ये सब क्या है? मौसम है। उसके बाद कहता, वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंडा को कौन सह सकता? उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता? कौन कर सकता है? ये सारी बातें जिसकी नियंत्रण है ये सारी चीजों को। हालेलुया। वो जिसके अधिकार में है सारी बातें, जो सर्वे शक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और सबसे पहले हमने देखा था वो सर्वव्यापी भी है। एक ही समय में हर जगह में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर। सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन में जो उत्पन्न होने वाला विचार है उसको भी वो जानता है और हमारे काम को भी वो जानता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो सब वस्तुओं को क्या करता? थामे रहता है, अपने अधिकार में रखे हुए रहता है। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, समय मिलेगा अगले इतवार को हम आगे और भी हम सीखेंगे। चले आए प्रार्थना करेंगे। हम आज हमने जो सीखा है उस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए और हम दिन प्रतिदिन इस वचनों को द्वारा हमारा विश्वास में यीशु में बढ़ते जाने के लिए, हमारा प्रेम और मसीह के साथ गहरा होते जाने के लिए, हम जितना समझ सकते हैं परमेश्वर को उतना समझने के लिए, जितना परमेश्वर को हम खोज सकते हैं उतना इस वचनों को द्वारा हमें खोजने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा होने के लिए हम प्रार्थना करें। आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं अब सर्वज्ञानी परमेश्वर
आपका बुद्धि अपरंपार है। हमारे विचार को भी पिता आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं। हमारे कार्यों को भी पिता आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आप सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हर एक वस्तुओं के ऊपर आपकी नियंत्रण है। आपकी इच्छा से पहुंचे हम बचाए जाते हैं, हम आशीष पाते हैं। हम खड़ा हैं, इसमें आपकी मर्जी है। नाना प्रकार के मौसम में आते रहता है, ये सब के ऊपर पिता आपके नियंत्रण है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप सृष्टि करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन सारी वचनों को द्वारा पहुंचे, हमें दृढ़ करें, हमारे विश्वास को और मजबूत करें पिता, और हम दिन प्रतिदिन पिता आप में मजबूत होते जाने के लिए, हम आप में बढ़ते जाने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु यीशु मसीह होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, आप सहायता करें, आप मदद करें। आपसे बलवा करने के लिए हमें नहीं पिता, हमारा विश्वास आप पर दृढ़ होने के लिए, हमारा आशा आप पे लगे रहने के लिए हमें योग्य बना। आपकी कृपा इधर जितने भी लोग जो उपस्थित है पिता, जितने भी लोग आपके वचनों को सुने, सबों को आशीष करें। सबों के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया होने के लिए, आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। स्वर्ग पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए खोजी जो लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, उनको आशीष करें पिता। उनके घर परिवार में आशीष करें, उनके जीवन में पिता आशीष करें। जो दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में, उनकी चंगाई के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को आशीष करें। जो दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में, उनके जीवन से हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर जाने पाए। आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपकी दया हर एक लोगों के ऊपर होने के लिए स्वर्ग पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपकी कृपा तमाम प्रार्थना विषयों को आए के समय को इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ईश्वर पूरी है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, उसी प्रकार तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा हम लोगों के साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि महिमा हो, क्योंकि स्तुति हो, सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।